दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी। प्रदूषण के साथ कोहरे ने परेशानी बढ़ाई। आज भी दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। कोहरे से विजिबिलिटी पर इसका असर पड़ा है। गाड़ी चालकों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक तरफ प्रदूषण तो वहीं दूसरी तरफ ठंड और ठिठुरन और साथ ही साथ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम, यानी कि दिल्ली वासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। आंखों में जलन, गले में खराश, साथ ही साथ सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तो वहीं बाहर कोहरा और साथ ही साथ ठंड, कोहरे की वजह से बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। प्रदूषण के साथ साथ कोहरे ने भी परेशानी बढ़ाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि बाहर धुंध की मोटी परत है, कोहरे की मोटी परत है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है और जिसकी वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो हैं बच्चे और बुजुर्ग, और साथ साथ वो भी सबसे ज़्यादा परेशान हैं जिन्हें अस्थमा है। उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इसी के साथ साथ ठंड और ठिठुरन और कोहरे का कोहराम भी जारी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से बाहर शून्य विजिबिलिटी है, यानी कि बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जब भी आप ड्राइव करें कोहरे के समय में तो स्लो ड्राइव करें, और अगर ज़रूरत ना हो और बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी बाहर बहुत ज़्यादा धुंध हो तो आप 1-2 घंटे रुक सकते हैं, उसके बाद आप ड्राइविंग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ प्रदूषण और वहीं दूसरी तरफ कोहरे का कोहरा, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी लगातार ही बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, तो वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। तो विजिबिलिटी पर इसका असर पड़ा है। गाड़ी चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है कि स्लो ड्राइव करें, धीरे धीरे चलें, क्योंकि एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है ऐसे समय पर, और कई ऐसे केसेस भी आ चुके हैं। तो कोहरे के समय में चलने से पहले सतर्क रहें, सावधान रहें। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। अलीपुर की बात करें तो 390 है, आनंद विहार की बात करें तो 445 है, अशोक विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 424 है, आयनगर की बात करें तो 344 है, वहीं बवानी की बात करें तो यहाँ पर AQI 422 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 400 के पार दर्ज, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 350 के करीब है, जिसकी वजह से लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। ग्राफ 4 हटाया गया और जिसके बाद AQI में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो 374 है, चांदनी चौक की बात करें तो 415 है, ITO की बात करें तो यहाँ पर AQI 403 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो AQI 404 है, IGR एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की बात करें तो यहाँ पर भी AQI 300 के करीब है, जहांगीरपुरी की बात करें तो 430 है, मुंडका की बात करें तो 414 AQI है, नजफगढ़ की बात करें तो 325 है, नरेला की बात करें तो 426 है, वहीं नेहरू नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 434, पटपड़गंज की बात करें तो 424 है, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 375 है, पंजाबी बाग में 416 है, ओखला फेज 2 में 424 AQI दर्ज किया गया है, रोहिणी की बात करें तो 424 है, शादीपुर की बात करें तो 443 है, सोनिया विहार की बात करें तो 396 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। बात करते हैं अभी भी जो रेटिंग है 400 के आसपास AQI है, और विजुअलिटी की बात करते हैं तो 0 है। इस समय कोहरा है और धूप है, प्रदूषण है, तीनों ही बाहर से लोग बात परेशान है। अगर बात करते हैं तो फ्लाइट की, तो फ्लाइट भी रद्द हो रही है, कई रेल है वो भी रद्द हो रही है, क्योंकि कोहरा
और प्रदूषण के चलते बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो होने के कारण कई फ्लाइटें और कई ट्रेनें जो रद्द हो रही हैं। और अगर बात करते हैं व्हीकल्स की, जो लोग बाहर निकलते हैं हेडलाइट जलाकर निकलते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और लोगों को निकलने में काफी परेशानियों के सामने करना पड़ता है। अगर बात करते हैं बुजुर्ग और बच्चों की और डॉक्टर की परीक्षा, तो सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोहरा बात से लोग परेशान है कि जो लोग निकलते हैं गले में खराब, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। इसके चलते लोग बात काफी परेशान हैं। और जो साथ में अगर बात करते हैं तो येलो अलर्ट घोषित किया गया है, हालांकि ग्रैब फोर हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी काफी समस्याओं का लोगों को सामने करना पड़ता है, क्योंकि जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है और प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा। AQI की बात करते हैं 400 है, तो वो काफी गंभीर श्रेणी में है। तो आप खुद समझ सकते हैं जो पॉल्यूशन है उसके कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर विजिबिलिटी कम है तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो लोगों को निकलने में, अगर निकलते हैं व्हीकल निकलते भी हैं, तो धूप के कारण उनको धीरे धीरे व्हीकल चलाना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो इससे कहीं कहीं लोगों को फेफड़ों पर असर पड़ रहा है। और अगर लोग निकलते भी हैं तो मास्क लगाकर निकलना चाहिए। जी राजेश, देखा जा रहा है कि एक तरफ प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ बाहर विजिबिलिटी बहुत ही कम है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर के, और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि धरातल पर उसका ज्यादा असर तो दिख नहीं रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घोषित कर रखा है और अभी 3-4 दिनों के लिए गंभीर श्रेणी में दौरा रहेगा, बंद की रहेगी और पॉल्यूशन की रहेगा। अगर की बात करते हैं और प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का कहना है जगह जगह पानी के लिए छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन प्यूरिफाई की भी बात करते हैं, लेकिन उसमें कोई धरातल पर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा अगर उस पे कोहरे या प्रदूषण पे कुछ लगाम लग सके। हालांकि सरकार की तरफ से ग्रैब फोर जरूर हटा दिया गया है, लेकिन ग्रैब फोर हटने से भी पोल्यूशन पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन अभी भी गंभीर श्रेणी में है और जो लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहीं आता क्योंकि तो पोल्यूशन AQI की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी ग्रैब फोर हटाने के बाद 400 के आसपास है, तो ये गंभीर श्रेणी बना हुआ है। और ऐसे में लोगों का घरों से निकलना दुश्वार होता है। और हालांकि जो डॉक्टरों का कहना है, उनका साफ कहना है कि ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, अस्थमा के मरीज हैं, बच्चे हैं, उनको घरों से नहीं निकलना चाहिए। अगर जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलना चाहिए और अगर निकलते भी हैं तो N95 मास्क का प्रयोग जरूर करें। जी राजेश, जिस तरीके से पिछली बार भी देखा गया कि ग्रैब फोर लागू किया गया था और जिसके बाद प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर ग्रैब फोर हटाया गया, फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो 400 के पार है कई इलाकों में। तो क्या कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? डीजल के या जो व्हीकल पैसे आते हैं, पुराने वाले आते हैं, उनसे फैलता है। और सबसे बड़ी बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा धूल के कण उठते हैं। और दिल्ली में अभी भी ग्रैब फोर हटने के बावजूद और जो नियम लागू किए गए हैं उसके बावजूद भी धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है, इसके चलते पोल्यूशन फैलता है। अगर बात करते हैं आगजनी की, अभी भी लोग चुनाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे आगजनी होती है। और उससे अगर कोयले जहाँ कई जगह कोयले जलाए जा रहे हैं, अगर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, फैक्ट्री अभी भी पोल्यूशन फैला रही है, उन फैक्ट्रियों पर अभी तक कोई लगाम नहीं लग पाया है, जिसके चलते काफी संख्या में पोल्यूशन तो है ही, साथ में कोहरे की मार और लोगों को ठंड की मार भी झेलनी पड़ती है। अगर हवा की बात करते हैं तो हवा दिल्ली में बिल्कुल जहरीली हो चुकी है और इसी का लोगों को स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर किस तरह बढ़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
इंडिया गेट की पहली तस्वीर, अक्षरधाम की ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आनंद विहार की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और धौला कुआं की भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो 4 अलग अलग इलाकों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कोहरा तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रदूषण भी है, यानी कि एक तरफ जहां पर दिल्ली वासी कोहरे की मार झेल रहे हैं, कोहरे का कोहराम वो देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ग्राफ 4 हटाने के बाद एक बार फिर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच गया है और 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की पहली तस्वीर, अक्षरधाम की तस्वीर, आनंद विहार की ये तस्वीर और धौला कुआं की ये चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है कोहरे की वजह से, और सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि सुबह के समय में जब ज्यादा कोहरा होता है तो कुछ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो सुबह के समय जब भी आप ड्राइव करें और कोहरे के समय जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो स्लो चलें, आराम से चलें, ताकि एक्सीडेंट का जो खतरा है वो कम हो जाए। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीर, अक्षरधाम की, आनंद विहार से ये तीसरी तस्वीर और वहीं धौला कुआं की चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग इलाकों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और कोहरे का कोहराम, तो वहीं पर दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। ग्राफ 4 हटाने के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन जैसे परेशानी हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों बुजुर्ग को हो रही है।